मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3, क्लास 10th। फर्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक्टिविटी 3.1 एक्सप्लेन करता है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इनका कुछ सैंपल लेना है। इनको सैंड पेपर से क्लीन करो तो वो लाइट करते हैं, लश्चरस होते हैं। तो यहाँ से पहला फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आता है कि जो मेटल होते हैं वो प्योर स्टेट में शाइनिंग नेचर के होते हैं। सेकेंड, एक्टिविटी 3.2, स्मॉल पीस आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का लेना है। उसको जब नाइफ से कट करोगे तो वो कट नहीं होगा। सेकेंडली, सोडियम को जब कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो एक्सेप्शन हो गया। जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, मेटल जो होते हैं वो बेसिकली अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट का, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मेटल होते हैं अगर हम उसको शीट में कन्वर्ट कर दें तो उसको, उस प्रॉपर्टी को मेलिएबल कहते हैं। और वायर में अगर चेंज कर दें तो उसको डक्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, क्योंकि 1 ग्राम जो गोल्ड है उससे 2 किलोमीटर लेंथ का वायर ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है जो कि शो करता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसमें स्टैंड में जो है मेटल वायर लिया है, उसमें वैक्स, एंड में वैक्स को डाला है, उसके साथ पिन को अटैच किया है। जैसे ही इस साइड वाले में हीट डालेंगे तो जो हीट है वो पूरे मेटल में ट्रांसफ़र होगा और वो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगा। शो करता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट, बैटरी से इलेक्ट्रिकल मेटालिक वायर को कनेक्ट किया है की से। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बल्ब जल जाएगा, तो इंडिकेट करेगा कि जो मेटालिक वायर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इसका एक्सेप्शन है ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट पे आता है। नेक्स्ट, सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्करी। आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल लस्चरस होता है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है जिसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप है जो कि एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल का एलोट्रॉप है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जनरली जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गए, ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि नाइफ से कट हो जाते हैं और इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं मैक्सिमम उनका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। और जितने भी मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड शो करते हैं। नेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज मर्करी। गिव एन एग्जाम्पल जो कि ईजिली कट हो जाते हैं नाइफ से, उसका एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, कोई भी अल्कली मेटल। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट गोल्ड, सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मर्करी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है जब हम किसी मेटल को शीट में चेंज कर दें। नेक्स्ट, डक्टाइल, जब हम किसी मेटल को जो है वायर में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता था। नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? वैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और साथ में बेसिक बिहेवियर भी शो कर दे। तो जो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हो एसिड एज वेल एज बेस के साथ ताकि सॉल्ट और वाटर फॉर्म करे, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, जो कि HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट वाटर फॉर्म कर रहा है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट कुछ जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। मेटल जो है जनरली